Bismillahirrahmanirrahim. Hope all of you are doing well. First of all, I want to thanks to all the viewers for such good comments. आज हम परसेंटेज के टॉपिक में थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन वो बच्चे जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होता या जिन्हें मैथ्स करना अच्छा नहीं लगता या इंटरेस्ट नहीं लेते, उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं और टफ़ लगते हैं। ठीक है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आपको ये कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे। 4 स्टेप्स ये हैं कि फर्स्ट स्टेप में आपने जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, चाहे वो परसेंटेज के टॉपिक से रिलेटेड हो, अलजबरा या वट एवर कोई भी टॉपिक के स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो, उन्हें आप सबसे पहले तो केयरफुली रीड करें। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है राइट डाउन फैक्ट्स एंड फिगर। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी स्टेप की वजह से आपको आइडिया होता है कि हमारे पास क्या चीज़ें नोन है और क्या अननाउन है, क्योंकि जब तक आपको नाउन और अननाउन का डिफरेंस नहीं पता चलेगा तो आप ये एनालाइज ही नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। थर्ड स्टेप व्हाट इज़ टू बी फाइंड, मालूम क्या करना है। बच्चों को एक्चुअली कन्फ्यूजन इसी चीज़ों में होती है कि उन्हें ये समझ ही नहीं आती कि एक्चुअली फाइंड क्या करना है, परसेंटेज फाइंड करनी है, अलजबरा के क्वेश्चन में क्या चीज़ फाइंड करनी है। अगर आप इसे अच्छे से टैकल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल होता है। अगर आपको फैक्ट्स फिगर पता है और ये अच्छे से समझ आ गई कि अननाउन क्या है, तो इंशाल्लाह फिर आप अच्छे से फार्मूला लगा लेते हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो के बाद आपको ये क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है फार्मूलाज जो परसेंटेज में दिए होते हैं वो उनके साथ साथ मैंने आपको शॉर्टकट्स और ट्रिक्स भी बताई हैं। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 24 students in a class took an algebra test. If 18 students passed the test, what percent did not pass? स्टेप 1 कंप्लीट हो, हमने रीड किया। अच्छे से समझने के लिए दोबारा एक दफ़ा रीड करते हैं ताकि हम फैक्ट्स भी फाइंड आउट कर सकें। 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टूक एन अलजबरा टेस्ट। एक क्लासरूम था जिसके अंदर 24 स्टूडेंट्स ने अलजबरा का वो टेस्ट दिया। इफ़ 18 स्टूडेंट पास द टेस्ट, 24 स्टूडेंट्स में से 18 स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट को अच्छे से पास कर लिया। व्हाट परसेंट डिड नॉट पास? देखिए, दो फैक्ट्स हो गए कि 24 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो टेस्ट दिया, जिनमें से 18 स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट को पास कर लिया। अब देखिए, उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि व्हाट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट पास, नंबर नहीं पूछा, उसकी परसेंटेज पूछे कि वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो टेस्ट पास नहीं किया या वो बच्चे जो फेल हुए हैं उनकी परसेंटेज क्या बनती है। अब सब दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर को नोट डाउन कर लेते हैं। देखें, पहला फैक्ट्स क्या है, 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टू कैन अलजबरा टेस्ट। पेपर्स के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, तो आपने कोशिश करनी है कि बहुत ही प्यारा और नीट करके लिखें। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट टू कैन अलजबरा टेस्ट। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलजबरा का वो टेस्ट दिया, तो वो हैं 24। दूसरा फैक्ट जो था वो ये था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड द टेस्ट। कितने बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट को पास किया, वो हैं 18 स्टूडेंट्स। देखिए, ये आपके फैक्ट्स फाइंड आउट हो गए। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, ये है आपका सवाल, व्हाट परसेंट डिड नॉट पास। कितने बच्चे हैं जो पास नहीं हुए। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें नंबर्स पता होने चाहिए कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो टेस्ट पास नहीं किया। फर्स्ट वी फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट डिड नॉट पास द टेस्ट या नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट फेल्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट डिड नॉट पास।
तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट दिया उसमें से माइनस कर दें जितने बच्चों ने वो टेस्ट को पास किया। तो वो कितने बच्चे हैं, 6। 24 - 18 इज इक्वल टू 6। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, अब हमने ये पता करना है कि जो 6 है वो कितने % बनता था 24 के। स्टेटमेंट बना लेते हैं, 6 इज what %। देखिए यही आपका मेन क्वेश्चन है और यही वो सवाल है जो हमने लास्ट वीडियो में ट्रिक के थ्रू सॉल्व किया। देखिए अब ये सवाल जो आपको देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था, थोड़ा सा समझने के बाद, थोड़ा सा रूल्स को फॉलो करने के बाद अब ये वही बन गया जो इजी ट्रिक के ज़रिए हम सॉल्व करते आए हैं। यहाँ से सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। 6 इज़ what % ऑफ 24। 6 को एज इट एज लिख देंगे, इसके साइन को इक्वल से रिमूव करते हैं, कोई भी वेरिएबल ए ले लेते हैं, ए परसेंटेज का साइन वैसे का वैसे, ऑफ को रिमूव करते हैं मल्टीप्लाई के साइन से, 24 एज इट एज। 6 इज इक्वल टू ए, परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं मल्टीप्लाइड बाय 24। देखिए ये 2 के टेबल में 24 भी आता है और 100 भी। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s 10, 0 एज इट एज। 6 को ऐसे का ऐसे लिख दें आप, ये आ गया a ओवर 50 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 5 द 10। 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 6a ओवर 25। वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसे रिमूव कर देंगे कांस्टेंट को, मल्टीप्लाई बाय 25 ओवर 6। ट्वेंटी फाइव से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया 25 ओवर 6 से। 6 से कैंसिल, 25 से ये वाला 6 इस 6 से कैंसिल, तो a इज इक्वल टू आ गया 25%। यहाँ से अब इसे रीराइट कर देंगे, उन्होंने परसेंटेज पूछी थी तो इसका मतलब है 6 कितने % होता है, 25%। 6 इज 25% ऑफ 24, तो हम लिख देंगे 25% ऑफ students did not pass the test। परसेंटेज में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज का क्या मतलब है और ये कब यूज़ होता है। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेन है जिसकी वैल्यू है 15 रुपीज़, कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होकर 20 रुपीज़ हो जाती है। अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि पेन की वैल्यू में कितना चेंज आया, तो आप कैसे बताएंगे कि 20 - 15 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है पेन की वैल्यू में 5 रुपीज़ का चेंज आया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितने % चेंज आया, फिर आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो फिर उसको डिफ़ाइन करने का तरीका ये होता है कि हम परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100%। ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम परसेंटेज का चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ अ पेयर ऑफ सॉक्स वेंट फ्रॉम 5 रुपीज़ टू 6 रुपीज़, व्हाट इज़ % चेंज। देखिए एक पेयर ऑफ सॉक्स है जिसकी वैल्यू पहले 5 रुपीज़ थी और अब क्या हो गई है 6 रुपीज़। आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ % चेंज। अगर देखें इस सवाल में भी हमसे अगर सिंपली ये पूछा जाता है कि प्राइस में कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ, तो हम 6 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ को माइनस कर देते और हमें पता लग जाता कि सिर्फ 1 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन इसके अंदर परसेंटेज चेंज पूछा गया, तो फिर हम इसे अब फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूले का यूज करते हैं। देखिए इसके अंदर न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू क्या है, पहले फॉर्मूले को रीराइट कर लेते हैं। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू
divided by old value and then multiplied by 100%. न्यू वैल्यू क्या है 6 रुपीज़, ओल्ड वैल्यू थी आपके पास 5 रुपीज़, डिनोमिनेटर में 5 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100%. ये किसको शो कर रहा है? परसेंट चेंज को. विच इज़ इक्वल टू 5 1 the 5, 5 2 the 10, 0 as it as 20%. तो व्हाट इज़ परसेंट चेंज? यहाँ से क्या आंसर आया? 20%. इसका मतलब है जो सॉक्स की प्राइस थी वो 20% इंक्रीज हो गई. नाउ सपोज द पॉसिबिलिटी कि आप एग्जामिनेशन हॉल में आपका यही क्वेश्चन पेपर में आ गया, लेकिन आपको परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला स्किप हो गया माइंड से, तो फिर आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे अमूमन ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपको फार्मूला याद ना रहे. आपने मैथ में इनफ प्रैक्टिस करनी है, मैथ को इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करना, तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम होने नहीं वाला. लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि समहाउ आपको फार्मूला भूल गए, तो फिर आपने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी फैक्ट्स को राइट डाउन करेंगे. ओल्ड वैल्यू 5 रुपीज़, न्यू वैल्यू 6 रुपीज़. फाइंड क्या करना है? परसेंट चेंज विच इज़ इक्वल टू फाइंड आउट. इसको अब आपने कैसे सॉल्व करना है? पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि चेंज आया कितने रुपीज़ का है. वैल्यू इंक्रीज कितनी हुई है? 6 में से 5 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1. इसका मतलब उसमें जो चेंज आया वो आया 1 रुपीज़ का. अब आपने जो फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है कि जो 1 आया ये कितने परसेंट है 5 का. 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5. अब ट्रिक को यूज़ करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं. 1 एज इट एज, इसको इक्वल के साइन से रिमूव करते हैं. 1 कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं. परसेंटेज का साइन ऐसे कैसे, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा ऑफ की जगह 5 एज इट एज. 1 इज इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर में 100 लगा देंगे परसेंटेज के साइंस को रिमूव करने के लिए, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 5. 5 1 the 5, 5 2 the 10, 0 as it as. 1 इज इक्वल टू आ जाएगा x ओवर 20. वेरिएबल जो अननाउन होता है उसके डिनोमिनेटर या नोमिनेटर में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आनी चाहिए. तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 20 ऑन बोथ साइड्स. 20 मल्टीप्लाइड बाय 1, x ओवर 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. इसका मतलब है x इज इक्वल टू आ गया 20%. इसका मतलब है जो पेयर ऑफ सॉक्स जिसके बारे में सवाल पूछा गया कि व्हाट इज़ परसेंट चेंज, इसका मतलब है प्राइस ऑफ सॉक्स इंक्रीज बाय 20%. सॉक्स की प्राइस में 20% चेंज आया. ये मैंने आपको सेकंड मेथड बता दिया. इन दैट केस आपको फॉर्मूला स्किप हो जाए माइंड से. परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज के टॉपिक को लेकर एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,75,000 to 2,62,500 इन अ डेकेड. डेकेड का मीनिंग होता है 10 ईयर. इसका मतलब है ये जो चेंज बता रहा है, ये इंक्रीज और डिक्रीज बता रहा है, वो कितने सालों का बता रहा है? 10 सालों का. द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर इज़. फाइंड आउट क्या करना है कि पॉपुलेशन का पर ईयर चेंज कितना है. देखिए उसने जो हमें चेंज बताया वो 10 साला चेंज बताया. अब हमने जो उसे आंसर बताना है वो पर ईयर चेंज की सूरत में बताना है. सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. एज जैसे हम पहले करते हैं, फैक्ट्स को राइट डाउन कर लेते हैं. ओल्ड वैल्यू 1,75,000, न्यू वैल्यू 2,62,500. फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं परसेंटेज का. न्यू वैल्यू राइट डाउन किया आपने माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100%.
सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आएगा 50%। परसेंटेज इंक्रीज इन अ डेकेड, ये जो आंसर आया वो किसका है कि 10 साल में इतने परसेंट चेंज हुए, लेकिन सवाल में उसने हमसे कहा है द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, हर साल कितना चेंज आया। तो परसेंटेज इंक्रीज इन अ ईयर, ये फाइंड आउट करने के लिए हम इसे 10 पे क्या कर देंगे, डिवाइड। 10 पे डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 5%। इसका मतलब है जो 5% हर परसेंटेज में जो चेंज आया है। फॉरवर्ड परसेंटेज से रिलेटेड मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 75 रुपीज़, जो एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट है 75 रुपीज़। द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, कॉस्ट पहले 20% इंक्रीज हुई एंड लेटर डिक्रीज बाय 20%, फिर उसकी जो कॉस्ट थी वो 20% डिक्रीज हुई। द प्रेजेंट कॉस्ट आपने बतानी है। जैसे कि इन क्वेश्चंस में कि हमारा रूल होता है, पहले हमने उसे अच्छे से रीड करना होता है, सेकंड हमने फैक्ट्स एंड फिगर आउट, फैक्ट्स एंड फिगर्स राइट डाउन करने होते हैं, थर्ड स्टेप होता है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, अननाउन को देखना है, अच्छे से समझना है कि अननाउन एक्चुअली है क्या। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, सेकंड स्टेप फैक्ट्स एंड फिगर्स को राइट डाउन कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 75 रुपीज़। सेकेंड हमें लिखना है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल लिखने के बाद हमने बताना कॉस्ट इंक्रीज हुई, कॉस्ट इंक्रीज, कितनी कॉस्ट इंक्रीज हुई है 20%। व्हाट इज 20% ऑफ 75 का, ये अब हमने बताना है कि जो 75 रुपीज़ कॉस्ट इंक्रीज हुई है वो एक्चुअली होती क्या है। वट की जगह ए जो कि अननाउन वेरिएबल है, इसकी जगह इक्वल का साइन, 20 एज इट एज, परसेंटेज के साइंस को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 75 एज इट एज। देखिए ये वाला 0 इस वाले 0 से कैंसल आउट, 2 1s द 2, 2 5s द 10। अब ये मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है, कैसे, 5 की टेबल में 75 आता है, 5 1s द 5, 5 1s द 5, इसमें से 2 रिमाइंडर बचा, 5 5s द 25। इसका मतलब है एक आंसर आया 15 रुपीज़। एक आंसर आपका क्या आया 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ को जब 75 में ऐड कर देंगे, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हुई है, जब प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उसके अंदर ऐड किया जाता है जितना चेंज होता है। तो प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर 20% इंक्रीज कितनी है 75 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 90 रुपीज़, विच इज़ इक्वल टू 90 रुपीज़ हो जाएगा। आगे मूविंग फॉरवर्ड, अब आप उसने बताया कि जब उसकी प्राइस 20% इंक्रीज़ हुई उसके कुछ टाइम बाद उसकी प्राइस 20% डिक्रीज़ हुई। अब आपने देखें जब 20% इंक्रीज़ हुई तब उसकी आर्टिकल की प्राइस थी 75 रुपीज़, लेकिन जब उसकी प्राइस 20% डिक्रीज़ हुई तब उस आर्टिकल की प्राइस है 90 रुपीज़। इसलिए अब हम जब डिक्रीज़ फाइंड आउट करेंगे कितने रुपीज़ का डिक्रीज़ हुआ, तो तब हम 75 नहीं बल्कि क्या लिखेंगे 90। व्हाट इज़ 20% ऑफ 90, व्हाट इज़ 20% ऑफ 90। वट की जगह पहले हमने ए लिखा था, अब बी लिख लेते हैं। इस वैसे का सॉरी इसको रिप्लेस करेंगे इक्वल के साइन से, 20 वैसे का वैसे, परसेंटेज के साइंस को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 100, ऑफ को मल्टीप्लाई से, 90 ऐसे का वैसे, 0 से 0 ये वाला भी कैंसिल और इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 टू द 18, डिनोमिनेटर में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि 1 की वैल्यू नहीं होती, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, इसका मतलब है प्राइस जो डिक्रीज़ हुई वो कितनी हुई 18 रुपीज़। तो प्रेजेंट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट कॉस्ट जब प्राइस डिक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब है उसमें से माइनस किया जाएगा। 90 में से जब आप माइनस करेंगे 18 को तो आंसर आता आपका 72 रुपीज़। देखें एक्चुअल प्राइस क्या थी आर्टिकल की 75 रुपीज़, जब उसके अंदर 20% इंक्रीज़ हुआ
तो हमने फाइंड आउट किया कि 20% इंक्रीज़ 75 रुपीज़ के कितने रुपीज़ होता, तो वो आया 15 रुपीज़। क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हुई थी इसलिए हमने उस आर्टिकल की प्राइस में 75 में 15 रुपीज़ ऐड किए, तो आर्टिकल की प्राइस कितनी हो गई 90 रुपीज़। लेटर उसकी प्राइस क्या हुई 20% डिक्रीज़ हुई। अब जिस आर्टिकल की प्राइस 90 रुपीज़ हो चुकी थी उसका 20% डिक्रीज़ फाइंड आउट किया, जो कि हुआ B इज़ इक्वल टू 18। अब 18 क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है तो उसे 90 रुपीज़ में से क्या कर देंगे माइनस। प्रेजेंट कॉस्ट में से जब 90 में से माइनस किया 18 तो प्रेजेंट कॉस्ट क्या आ जाएगी 75 रुपीज़। तो वो आर्टिकल जिसकी एक्चुअल प्राइस स्टार्ट में थी 75 रुपीज़, 25 इंक्रीज़ के बाद 20% इंक्रीज़ के बाद उसकी वैल्यू हो गई 90 रुपीज़ एंड आफ्टर 20% डिक्रीज़ उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 75 रुपीज़। मूविंग फॉरवर्ड परसेंटेज से रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं परसेंटेज से रिलेटेड वो थोड़े से एडवांस हैं लेकिन इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको बिल्कुल ही आसान मेथड से सॉल्व करवाऊँ कि आपको फर्स्ट गो में इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे और प्रैक्टिस से और भी परफेक्शन आ जाएगी। लेकिन इन दैट केस आपको ये मेथड समझ नहीं आता तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएंगे, मैं फिर आपको इसका सेकंड मेथड भी करवा दूँगी। लेकिन वैसे मुझे सबसे जो आसान मेथड लगता है वो इसका यही लगता है, इसलिए मैं आपको इस मेथड से करवाने लगी हूँ। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी नोन, लिस्ट प्राइस, सेल प्राइस, डिस्काउंट और डिस्काउंट रेट, इन चारों को मैं आपको समझाऊंगी, मैं डिफ्रेंशिएट बताऊंगी। व्हाट इज लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस क्या होती है? रेगुलर प्राइस ऑफ एन आइटम। फॉर एग्जांपल एक आइटम है जिसकी रेगुलर प्राइस कुछ भी हो सकती है, जैसे लाइक पेन है, उसकी रेगुलर अमाउंट प्राइस है जो वो 15 रुपीज़ है, तो वो जो रेगुलर प्राइस है उसे हम क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस। सेल प्राइस क्या होती है? सेल प्राइस रिड्यूस या इंक्रीज प्राइस ऑफ एन आइटम। फॉर एग्जांपल एक पेन है जिसकी रेगुलर प्राइस, ये लिस्ट प्राइस मैंने आपको बताया 15 रुपीज़ है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंपनी या ब्रांड डिस्काउंट देता है आपको। जब आपको डिस्काउंट मिलता है तो सेल प्राइस क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। डिस्काउंट मिलने से, रिबेट मिलने से प्राइस क्या हो जाती है? एंड सपोज दैट किसी आर्टिकल के ऊपर कोई टैक्स इम्पोज्ड होता है, अगर टैक्स किसी चीज़ पर लगता है तो उसकी प्राइस क्या होती है? सेल प्राइस जो होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब देखें डिस्काउंट और डिस्काउंट रेट में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन मेड फ्रॉम रेगुलर प्राइस। जो लिस्ट प्राइस होती है उसके अंदर जो से रिड्यूस की जाती है उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट कह देते हैं। और डिस्काउंट रेट क्या होता है? जितने परसेंट रिड्यूस की जाती है उसे डिस्काउंट रेट कहते हैं। इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट समझना बहुत ज़रूरी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल है जिसकी लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस क्या है? 90 रुपीज़ और उसकी जो सेल प्राइस है वो है 70 रुपीज़। इसमें डिस्काउंट कितना हुआ? 90 माइनस 72, तो ये आ जाएगा 18 रुपीज़। इसका मतलब जो डिस्काउंट हुआ वो कितना हुआ? 18 रुपीज़ का हुआ है। लेकिन डिस्काउंट रेट क्या है? डिस्काउंट रेट है 20%। अब आपको समझ आए डिस्काउंट और डिस्काउंट रेट में डिफरेंस क्या है। देखिए एक आर्टिकल है उसकी लिस्ट प्राइस मैंने आपको बताई 90 रुपीज़, उन्होंने 20% डिस्काउंट दिया तो उसकी सेल प्राइस हो गई 72 रुपीज़। अगर आपको डिस्काउंट फाइंड आउट करने को कहा जाता है तो उसका 18 रुपीज़ डिस्काउंट है। अगर डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करना हो तो वो कितना आएगा? 20%। अब इसका एक फार्मूला है कि जो सेल प्राइस है वो इक्वल होती है लिस्ट प्राइस में से माइनस कर दें डिस्काउंट को, तो आपको क्या पता लग जाएगा? सेल प्राइस। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर फॉर्मूले को यूज़ करें, सेल प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस में से माइनस कर दें डिस्काउंट। सेल प्राइस है इसकी 90 रुपीज़ और डिस्काउंट हुआ 18 रुपीज़ का, तो इसकी सेल प्राइस कितनी आ जाएगी? 72 रुपीज़। और फॉर एग्जांपल आपको डिस्काउंट ही ना पता हो कि कितने रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो फिर वो हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं? डिस्काउंट रेट के थ्रू। डिस्काउंट रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं लिस्ट प्राइस से। जब डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्काउंट रेट को मल्टीप्लाई करते हैं लिस्ट प्राइस से, तो क्या फाइंड आउट होता है आपको? डिस्काउंट। और जब आपको डिस्काउंट फाइंड आउट हो जाता है तो यहाँ से हम सेल प्राइस भी निकाल सकते हैं, या अगर हमें लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करने को कहा जाए तो लिस्ट प्राइस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात को हमेशा याद रखना है कि जो एक इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन, इसके अंदर दो अननाउन नहीं हो सकते। अगर इसके अंदर दो अननाउन होंगे तो इट मीन्स पहले हमें उसमें से एक अननाउन को पहले ही फाइंड आउट करके उसमें पुट करना होगा, फिर हम उसका सेकंड अननाउन फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड इससे रिलेटेड एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। फाइंड द सेल प्राइस फॉर एन आइटम
एक आइटम की क्या फाइंड आउट करनी है आपने, सेल प्राइस। एक आइटम की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। दैट हैज़ अ लिस्ट प्राइस, जिसकी ये लिस्ट प्राइस कितनी है, $100। लिस्ट प्राइस उसने हमें बता दिया एंड डिस्काउंट रेट 25%। अब देखो इसके अंदर हमें उसने लिस्ट प्राइस भी बताई और डिस्काउंट रेट भी बताया और कहा है कि क्या निकाले, सेल प्राइस। लेकिन हमें पता है कि सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमें हमारे पास डिस्काउंट होना लाजमी है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है और एक डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमारा रूल है, हम पहले फैक्ट्स एंड फिगर को राइट डाउन करते हैं। लिस्ट प्राइस $100, डिस्काउंट रेट 25%, सेल प्राइस जिसको मैंने नाम दे लिया ए का, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, और डिस्काउंट भी हमने फाइंड आउट करना है जिसको मैंने नाम दिया बी का। सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो सेल प्राइस होती है वो इक्वल होती है लिस्ट प्राइस में से माइनस कर दिया जाए डिस्काउंट। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सेल प्राइस हमारे पास क्या है, अननोन है, जिसे हमने नाम दिया वेरिएबल ए का। लिस्ट प्राइस की वैल्यू है $100, डिस्काउंट भी हमें अननोन है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक लीनियर इक्वेशन के अंदर दो अननोन नहीं हो सकते। इसका मतलब है हम पहले बी को फाइंड आउट करेंगे। बी क्या है, डिस्काउंट। हमें पता है डिस्काउंट फाइंड आउट कैसे किया जाता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, लिस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए रेट के थ्रू, रेट के साथ। लिस्ट प्राइस हमारी कितनी है, ₹100, रेट है हमारा 25%। सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 100 एज इट एज, मल्टीप्लाई वैसे का वैसे, 25 वैसे के वैसे, परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 100 से कैंसिल आए। इसका मतलब है डिस्काउंट की वैल्यू क्या आ गई, 25। डिस्काउंट को हमने नाम क्या दिया होता, बी। इसका मतलब है डिस्काउंट की वैल्यू आ गई ₹25। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ए इज इक्वल टू 100 माइनस 25, 100 में से 25 माइनस किया तो 75 आ जाता है। इसका मतलब है ए जो कि ओरिजिनल उसका नाम था सेल प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगा $75। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। फाइंड द सेल प्राइस फॉर एन आइटम, एक आइटम की सेल प्राइस फाइंड आउट करनी थी। दैट हैज़ अ लिस्ट प्राइस ऑफ $100, जिसकी लिस्ट प्राइस कितनी थी, $100 एंड डिस्काउंट रेट ऑफ 25%, और डिस्काउंट रेट था 25%। लिस्ट प्राइस लिखी हमने, डिस्काउंट रेट लिखा, सेल प्राइस हमें पता था फाइंड आउट करनी है, और सेल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डिस्काउंट होना लाजमी था। डिस्काउंट को हमने नेम दिया बी का और सेल प्राइस को नेम दिया ए का। फॉर्मूले का यूज़ किया, सेल प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। वेरिएबल्स के नेम पुट कर दिए, सेल प्राइस को वेरिएबल ए का नाम दिया, ए आ गया इज इक्वल टू 100 माइनस बी। अब बी को फाउंड आउट करने के लिए हम डिस्काउंट का फार्मूला लगाया, डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट 25% और लिस्ट प्राइस थी ₹100। सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 100 लगाते हैं। 100 डिनोमिनेटर में भी और 100 नोमिनेटर में भी, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और बी की वैल्यू आ गई 25। अब बी किसकी वैल्यू, डिस्काउंट की वैल्यू, और डिस्काउंट की वैल्यू हमें क्या किस लिए ज़रूरत थी, ताकि हम सेल प्राइस फाइंड आउट कर सकें। इस डिस्काउंट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर यहाँ से हमारी क्या वैल्यू निकल आई, सेल प्राइस $75। मूविंग फॉरवर्ड,
इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं। अ कैमरा कॉस्ट 180 रुपीज़ इन 10% सेल। देखिए, जो डिस्काउंट के पास बाद प्राइस होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल प्राइस। व्हाट वाज द प्री सेल प्राइस। इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकली करके पूछा हुआ है उन्होंने कि एक कैमरे की कॉस्ट डिस्काउंट के बाद कितनी है, 180 रुपीज़। जो डिस्काउंट के बाद प्राइस होती है वो हमें पता है लिस्ट प्राइस, सेल प्राइस होती है। तो इसका मतलब है सेल प्राइस क्या है, 180 रुपीज़। व्हाट वाज द प्री सेल प्राइस। प्री सेल प्राइस क्या है, जो प्री सेल प्राइस होती है वो क्या होती है, लिस्ट प्राइस। इसका मतलब है इसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। और डिस्काउंट का रेट क्या बताया हुआ है, 10%। इट मीन्स डिस्काउंट रेट 10%। और अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्काउंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला सेल प्राइस इज इक्वल टू होती है लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। हम जानते हैं कि जो सेल प्राइस होती है वो होती है लिस्ट प्राइस में से क्या माइनस कर दिया जाए, डिस्काउंट। अब हमें सेल प्राइस पता है 180 रुपीज़, लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, वेरिएबल ए का नाम दिया हुआ है, और डिस्काउंट भी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी फाइंड आउट डिस्काउंट। डिस्काउंट पता करने के लिए हमें लिस्ट प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, रेट से। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना ही हमें लिस्ट प्राइस मालूम है, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू आ जाएगा ए क्रॉस 10%। डिस्काउंट रेट क्या है, 10%, उसे ए से लिस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इस वाली वैल्यू को उठा के हमने इसी वाली इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। 180 इज इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस, देखिए यहाँ पे पुट करें, ए ऐसे का ऐसे माइनस वैसे का वैसे। डिस्काउंट की वैल्यू क्या आई है, ए मल्टीप्लाई बाय 10%, एज इट एज इसे पुट कर दिया। देखिए ए माइनस ए, 10 वैसे का वैसे, परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में हम क्या लगाते हैं, 100। इक्वेशन क्या बन गई, ए माइनस ए ओवर 10। कैसे, ये वाला 0 इस वाले 0 से कैंसिल आउट हो गया, तो ए ओवर। अगेन गो थ्रो करते हैं इस क्वेश्चन को। अ कैमरा कॉस्ट 180 रुपीज़ इन 10% सेल। एक कैमरे की कॉस्ट 10% सेल के बाद क्या हो जाती है, 180 रुपीज़। इसका मतलब है इसकी सेल प्राइस 180 रुपीज़ है और डिस्काउंट रेट क्या है, 10%। व्हाट वाज द प्री सेल प्राइस। प्री सेल प्राइस हमने इसमें फाइंड आउट करनी है, जो कि क्या होती है, लिस्ट प्राइस, विच इज़ इक्वल टू ए। हमने उसे वेरिएबल का नाम दे दिया ए का। अब हमने डिस्काउंट पता करना है और लिस्ट प्राइस निकालनी है। फॉर्मूले का यूज़ करते हुए सेल प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। सेल प्राइस हमारे पास 180 रुपीज़ है, विच इज़ इक्वल टू लिस्ट प्राइस ए अननाउन है माइनस डिस्काउंट। फर्स्ट वी फाइंड आउट डिस्काउंट। डिस्काउंट को फाइंड आउट करते हैं। डिस्काउंट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है लिस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए रेट के साथ। डिस्काउंट इज इक्वल टू हो गया ए क्रॉस 10%। पुटिंग इन इक्वेशन 1, अब इस वैल्यू को जो डिस्काउंट का आंसर है उसे इक्वेशन ए में पुट किया, उसे मज़ीद हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन की कुछ इस तरह से फॉर्म बन गई। जब दो इक्वेशन के फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस होता है तो उनको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर आया ए इज़ इक्वल टू 200 रुपीज़। आई नो इस वाले क्वेश्चन को देखने के बाद ये आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगा होगा। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड भी बता देती हूँ, लेकिन अगर ये MCSS की एबिलिटी के पोर्शन में आता है तो फिर आपने इसे कोशिश करनी कि आप इसे इसी मेथड से सॉल्व करें ताकि आपके 5/5 मार्क्स आएँ। लेकिन एक शॉर्टकट भी है, अगर ये MCQs में या वन पेपर एग्जाम में आता तो आप इसे शॉर्टकट मेथड से विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकें। लेट्स डिस्कस द शॉर्टकट और यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है, जैसे कि इसका नाम शो कर रहा है यूनिट को, इसमें हम यूनिट यानी कि 1 की वैल्यू निकालते हैं। जब हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके बाद अगर हमें कहा जाए कि लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की जो लिस्ट प्राइस होती है वो 100% को शो करती है। मतलब इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या निकालना था, 1% की वैल्यू, जो कि क्या किसको शो कर रहा है, यूनिट को। 1% की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद अगर आपको कहा जाए लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो फिर हम उसे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी कौन सी वैल्यू निकल आती है, लिस्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल वो आपको सेल प्राइस कहता है कि इसकी 10% सेल प्राइस फाइंड आउट करिए 20%, तो हम उसे 100% में माइनस कर देंगे और उसकी 80% निकाल लेंगे। अगर 20% डिस्काउंट है तो फिर हम उसकी 80% से परसेंटेज निकालने के लिए उसे 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसको इस मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। एक कैमरा है जिसकी कॉस्ट है 180 पाउंड्स इन 10% सेल। इसका मतलब ये उसकी सेल प्राइस बता रहा है
व्हाट वाज द प्री सेल प्राइस। प्री सेल प्राइस का मतलब क्या होता है, लिस्ट प्राइस, सेल्स लगने से पहले जो प्राइस थी वो आपने बतानी, मीन्स इसकी डिड्यूस अमाउंट होने से पहले जो प्राइस है। इसका मतलब हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, 100% प्राइस फाइंड आउट करनी है। अब हम इसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। जो गिवन है पहले वो डेटा लिख देते हैं। 10% डिस्काउंट हुआ और किसी भी वैल्यू की, किसी भी आइटम या आर्टिकल की जो वैल्यू थी वो 100% होती है। अब 10% डिस्काउंट के बाद वो क्या हो जाएगा, 90% रह जाएगी। 90% कॉस्ट ऑफ कैमरा, 90% कॉस्ट ऑफ कैमरा उसने कितनी बताई है, 180 पाउंड्स बताई है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि यूनिटरी मेथड में हम पहले यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इट मीन्स इस 90 को हमें रिमूव्स करना होगा। इस 90 को रिमूव्स करने के लिए बोथ साइड्स पे 90 पे डिवाइड कर देंगे। जब इस साइड पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1% कॉस्ट ऑफ कैमरा कितनी आ जाएगी, इस साइड पे भी 90 से डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 द 9 एंड 9 2 द 18। इसका मतलब है 1% कॉस्ट ऑफ कैमरा कितनी आई है आपके पास, 2 पाउंड्स आई है। अब क्योंकि हमने लिस्ट प्राइस निकालनी और लिस्ट प्राइस 100% होती है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हंड्रेड को भी 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 ये इस साइड पे क्या हो जाएगा, 100% कॉस्ट ऑफ कैमरा इज इक्वल टू 200 रुपीज़। 100% कॉस्ट को शो कर रहा है तो ये क्या आ जाएगी, इसकी लिस्ट प्राइस विच इज़ इक्वल टू 200 पाउंड। जैसे कि हम जानते हैं कि मैथ्स में विदाउट प्रैक्टिस कभी भी परफेक्शन नहीं आती। परफेक्शन लाने के लिए मैंने आपको असाइनमेंट्स के 3 क्वेश्चंस दिए हैं। उम्मीद है कि आप इन्हें लाजमी सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी सेंड करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल।